So students, in this session we are going to discuss about the classes of event phylum. Okay, ऐसे एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछ देता है, ठीक है। तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर ही डिस्कस करते हैं। क्लासेस देखेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, और क्या बोला जाता है एग्जांपल्स देखेंगे। श्री कृष्णधर ने कहा है पोरीफेरा का क्लास भी नहीं हुआ। पोरीफेरा का क्लास मैंने दे दिया है, ठीक है, आप चेक कीजिए। कैलकेरिया, हाइलोस्पोंजिया एंड डेमोस्पोंजिया, द 3 क्लासेस आई हैव डिस्कस्ड। ओके, और इसका भली भांति मैंने आंसर्स भी दिए हैं, एग्जांपल्स भी दिए हैं। ओके, तो आप एक बार चेक कीजिए। हो गया, यस। नेक्स्ट, तो बच्चों पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो सिलेंट्रेटा मैंने आपको पढ़ाया लेकिन क्लासेस नहीं दिया था, ठीक है। जैसा मैं कह रहा हूँ, कभी कभार पूछ देता है नीट में, मैच द फॉलोइंग स्टेप दे देता है, ठीक है। बच्चे अवेयर नहीं रहते, लेकिन पूछ दिया जाता है, तब क्या करोगे। ओके, क्लासेस ऑफ सिलेंट्रेटा, दैट इज द डिवीजन। नाउ सिलेंट्रेटा is classified into 3 classes, okay, on the basis of forms, that is pulp and medusa। आप लोग को पहले ही मैंने pulp and medusa बता दिया है, तो इसके जरा फॉर्म्स को देख लेते हैं, मींस क्लास को देख लेते हैं। सबसे पहला आएगा हाइड्रोजोआ। देखिए, नाम जानना बहुत ही जरूरी है, हाइड्रोजोआ। सेकेंड इज साइफोजोआ, SCYPHOZOA, साइफोजोआ। And the third is Anthozoa, ANTHOZOA। एंथोजोआ को एक्टिनोजोआ के नाम से भी जानते हैं, एक्टिनोजोआ। ओके, नाउ इन हाइड्रोजोआ व्हाट हैपन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मेटाजेनेसिस ऑकर। यहाँ पे हमको पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। और बच्चा लोग, आप लोग को पता है पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस क्या होता है? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यहाँ पे हमको पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, और मेटाजेनेसिस भी, दैट इज मोर देन वन मॉर्फोलॉजिकल फीचर। पॉल्प भी देखने को मिलेगा और मेडुसा भी देखने को मिलेगा, ठीक है। साइफोजोआ का बात करें तो साइफोजोआ में हमको क्या देखने को मिलेगा? पॉलीमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, ओनली मेडुसा फॉर्म इज देयर। यहाँ पे सिर्फ मेडुसा पाया जाता है, मेडुसा इज मोर कॉमन, ये ज्यादा कॉमन होता है मेडुसा फेज यहाँ पे, ठीक है। और जो एंथोजोआ होता है, यहाँ पे सिर्फ पॉल्प मिलता है, ओनली पॉल्प फॉर्म। तो देखो बच्चों कितना आसान है, ठीक है। हाइड्रोजोआ जो कि मेन ग्रुप है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हमको पॉल्प भी मिलेगा और मेडुसा भी मिलेगा। हाइड्रोजोआ में सिर्फ मेडुसा मिलेगा, एंथोजोआ में सिर्फ और सिर्फ पॉल्प मिल रहा है, ठीक है। Medusa is a sexual form and the polyp is a asexual form. Is that clear? Now the example. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे हाइड्रा। ओके, हाइड्रा देखने को मिल रहा है। हाइड्रा को हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर पॉल्प बोलते हैं। ओके, देन कम्स ओबेलिया। ओबेलिया जिसका नाम है द सी फॉर। Okay, in this obelia there will be what? There will be pulp, medusa, ये दोनों ही फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, मेडुसा, एंड इट शोज मेटाजेनेसिस, ये मेटाजेनेसिस शो कर रहा है, ठीक है। नाउ द थर्ड इज फाइजेलिया। फाइजेलिया, हाइड्रा, ओबेलिया एंड फाइजेलिया। फाइजेलिया का कॉमन नेम होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, ठीक है। ये क्या करता है? ये न्यूरोटॉक्सिक रिलीज करता है, ठीक है। पोर्टुगीज ने इसको यूज किया था, पोर्टुगल ने वार के समय, ठीक है।
ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। कैसा टॉक्सिक सब्सटेंस है? न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमको क्या क्या मिल रहा है, हाइड्रोजोआ में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाइड्रा, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा में कौन सा फॉर्म होता है बताइए, पॉल्प या मेडुसा? हाइड्रा शोज व्हाट टाइप ऑफ फॉर्म, पॉल्प और मेडुसा? प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। हाइड्रा कैसा फॉर्म है? पॉल्प। देखो तो यहाँ पे पॉल्प मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, ओबेलिया, ओबेलिया इसमें आएगा। ओबेलिया इज अ हाइड्रोजोआ एंड दिस ओबेलिया इज शोइंग मेटाजेनेसिस एंड इट इज हैविंग बोथ द फॉर्म पॉल्प एंड मेडुसा। ओके, इसी में दोनों ही फॉर्म है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। फाइजेलिया भी इसमें आ रहा है। फाइजेलिया दैट इज द पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, इट रिलीजेस न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज साइफोजोआ। साइफोजोआ में क्या आ जाएगा? एग्जांपल, एक ही एग्जांपल दूंगा मैं यहाँ पे, ज्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा। इट इज ऑरेलिया, ऑरेलिया एंड ऑरेलिया आपको बताया हुआ। ऑरेलिया क्या है? इट इज अ जेलीफिश। ऑरेलिया इज अ जेलीफिश एंड इट हैज ओनली मेडुसा। ओके, ये मेडुसा में मेडुसा फेज होता है यहाँ पे। एंड द जेलीफिश आर फाउंड सॉलिटरी, ये सॉलिटरी मिलता है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को करेक्शन कराया था, ये अकेले पाया जाता है। नेक्स्ट इज द पॉल्प फॉर्म, दैट इज द एंथोजोआ। एंथोजोआ में सिर्फ और सिर्फ पॉल्प फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ओनली पॉल्प फॉर्म। So here the organisms are classified, or the animals that is the class is classified by two types of animals. ठीक है, एक मिलेगा एनिमल और दूसरा मिलेगा कोरल। ओके, इसको देता हूँ, वन सेकंड। यहाँ पे दो कैटेगरीज के एनिमल का ग्रुप मिलेगा। एक मिलेगा एनिमोन, ANEMONE, एनिमोन्स, और दूसरा जो है वो होता है कोरल, CORAL। ठीक है, अब एनिमोन क्या है? एनिमोन में स्केलेटन एब्सेंट होता है, नो स्केलेटन इज देयर, हियर स्केलेटन एब्सेंट। एंड इन कोरल्स व्हाट हैपन, स्केलेटन इज प्रेजेंट, और स्केलेटन किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो एंथोजोआ में आपको दो कैटेगरीज मिल रहे हैं। ओके, एक मिल रहा है एनिमोन और दूसरा मिल रहा है कोरल। एनिमोन्स में क्या है? स्केलेटन नहीं पाया जाता, और कोरल में स्केलेटन मिलता है। किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एनिमोन का एग्जाम्पल हो जाएगा एडैम्सिया। एडैम्सिया कॉमन नेम क्या है इसका आपको पता होना चाहिए आप, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड द सिलेंट्रेटा। एनिमोन हो, एडैम्सिया का हो जाएगा सी एनिमोन। C anemone is the common name of Adamsia. Okay. After that, Metridium. Second example is Metridium. ये मेट्रीडियम भी सी एनिमोन कहलाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ सी एनिमोन एंड दिस मेट्रीडियम shows commensalism with hermit crab. ये जो मेट्रीडियम है ये कॉमेंसलिज्म शो करता है। कॉमेंसलिज्म इज अ काइंड ऑफ इंटरैक्शन विद द होस्ट। ओके, इट शोज कॉमेंसलिज्म विद हर्मिट क्रैब, HERMIT, हर्मिट क्रैब के साथ ये कॉमेंसलिज्म एसोसिएशन शो कर रहा है। जैसे पैरासाइटिक में होता है प्लस एंड माइनस, सिमिलरली कॉमेंसलिज्म में क्या होगा? कॉमेंसलिज्म किस तरह का एसोसिएशन होगा? in which one organism is benefited but the another organism is neither harmed nor lost. ठीक है, मीन्स नॉट बेनिफिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा? एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंच रहा है तो दूसरा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए प्लस जीरो एसोसिएशन। पैरासाइटिक में क्या था? प्लस माइनस एसोसिएशन। कॉमेंसलिज्म में क्या है? प्लस जीरो एसोसिएशन। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉमेंसलिज्म में कॉमेंसलिज्म को एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, पैरासाइट में क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ मेट्रीडियम को लेकर के कि मेट्रीडियम किसके साथ कॉमेंसलिज्म शो करता है। तो हम क्या करेंगे? हर्मिट क्रैब के साथ। और कॉमेंसलिज्म होता क्या है? एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है तो दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, नाउ द कोरल। कोरल, कोरल में आपको बता चुका हूँ, कोरल रीफ के बारे में बताया है, चट्टान के बारे में बताया है, जो मतलब समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है, अभी आप लोग को भली भांति पता होगा। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, दैट इज कोरल्स। कोरल्स का आ जाएगा जैसे पेनाटुला हो गया, गॉर्गोनिया हो गया। ठीक है, ये दो मेन एग्जाम्पल हो गए, पेनाटुला, गॉर्गोनिया। आफ्टर दैट नियड्रीना,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेनाटूला, PENNATULA। पेनाटूला को बोलते हैं सी पेन। सी पेन इज द कॉमन नेम ऑफ पेनाटूला। आफ्टर दैट गॉर्गोनिया, गॉर्गोनिया का कॉमन नेम हो जाएगा सी फैन, सी फैन। एंड अनदर एग्जांपल इज मिएंड्रीना, MEANDRINA, मिएंड्रीना, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन कोरल, ठीक है, ब्रेन की तरह, ब्रेन मतलब दिमाग, ब्रेन की तरह ये कोरल फॉर्म करता है, ब्रेन कोरल, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल हो गए कोरल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हाइड्रोजोआ, आफ्टर दैट साइफोजोआ एंड द एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में क्या दिख रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है, लेकिन साइफोजोआ में नहीं दिखता और एंथोजोआ में नहीं दिखता। यहाँ पे एक एक फॉर्म दिखेंगे, एक मेडुसा और एक पॉल्प। हाइड्रोजोआ का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ओबेलिया, फाइजेलिया। कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो आप लोग इसका अच्छे से नोट बनाकर दिखाओगे। उसके बाद जो साइफोजोआ है, साइफोजोआ में मेडुसा फॉर्म मिलता है। मेडुसा फॉर्म का एग्जांपल क्या हो गया, ऑरेलिया, दैट इज द जेलीफिश, ओके। एंड दिस जेलीफिश इज फाउंड सॉलिटरी, ठीक है। पॉल्प फिश क्या है, पॉल्प कॉलोनी में, पॉल्प कैसे मिलता है, सॉलिटरी या कॉलोनी दोनों में मिलता है, ठीक है। अब एंथोजोआ जो है, एंथोजोआ में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फॉर्म मिल रहा है, तो पॉल्प फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। अब ये पॉल्प फॉर्म को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक एनिमोन और दूसरा कोरल, ठीक है। एनिमोन में क्या है, स्केलेटन नहीं पाया जाता, कोरल्स में स्केलेटन पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कौन रिप फॉर्म करेगा, कोरल वाला रिप फॉर्म करेगा, एनिमोन वाला रिप फॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे स्केलेटन है ही नहीं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा एनिमोन्स का, एडम्सिया, मेट्रिडियम। मेट्रिडियम क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये कॉमेंसलिज्म रिलेशन बनाता है, कॉमेंसल रिलेशन बनाता है किसके साथ, हर्मिट क्रैब के साथ। कॉमेंसलिज्म है क्या, प्लस जीरो एसोसिएशन, ओके। अब कोरल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेनाटूला, गोर्गोनिया एंड मिएंड्रीना। पेनाटूला को सी पेन कहते हैं, गोर्गोनिया को सी पेन कहते हैं, एंड मिएंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासेस ऑफ सिलेंट्रेटा। बच्चों अब सेकंड फाइलम पे चलते हैं, सेकंड मतलब दूसरे फाइलम पे चलते हैं, प्लैटीहेलमिंथेस। प्लैटीहेलमिंथेस को भी 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। It is also divided into 3 classes. First is Turbellaria. Second is Trematoda. And the third is Cestoda. टर्बेलेरिया, ट्रिमाटोडा एंड सेस्टोडा, ठीक है। अब ये जो टर्बेलेरिया है, ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाया जाता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। इट इज अ फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग हो गया। बट दिस ट्रिमाटोडा इज अ एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब आप लोग को पता होना चाहिए अब। एंड दे आर कॉमनली नोन एज फ्लूक। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, फ्लूक के नाम से जानते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज फ्लूक और फ्लैट वर्म्स, ओके। एंड सेस्टोडा इज ऑल्सो एंडोपैरासाइट। यू कैन राइट एंडोपैरासाइट, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट एज वेल एज इंटेस्टाइनल पैरासाइट, इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ओके। एंड इट इज नोन एज कॉमनली, इट इज कॉल्ड एज टेपवर्म। इसको कॉमनली टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। और ये जो है, ये टर्बेलेरिया, इसको हम प्लेनेरिया के नाम से जानते हैं। व्हाई यू आर रेजिंग योर हैंड अमित राजा, यहाँ पे तो कुछ समझाने के लिए नहीं है, ठीक है। इसको प्लेनेरिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा है, इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से, ड्यूजेसिया प्लेनेरिया, ठीक है। ड्यूजेसिया बोलिए या प्लेनेरिया बोलिए, ऑलरेडी मैंने दे दिया, ड्यूजेसिया प्लेनेरिया, ओके। ये इसका एग्जांपल हो गया। ट्रिमाटोडा का एग्जांपल देखो मैंने दिया है यहाँ पे, फ्लूक बोलते हैं या प्लेटवर्म बोलिए, ठीक है। फैसियोला हेपाटिका, इसका एग्जांपल आ जाएगा फैसियोला हेपाटिका, जिसको हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं।
और सिप लीवर फ्लू। आज सुबह सुबह एक बच्चे ने मैसेज किया था, दोनों सेम है, ठीक है, सिप लीवर फ्लू और लीवर फ्लू। उसके बाद एक और आता है सिस्टोसोमा। एक अनदर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सिस्टोसोमा, SCHISTO, सिस्टोसोमा, SOMA। सिस्टोसोमा इज कॉल्ड एज ब्लड फ्लू, द ब्लड फ्लू। ये पैरासाइट है, ठीक है, ब्लड पीता है। ओके, नाउ द सेस्टोटा। सेस्टोटा में आ जाएगा मेन जो मैंने आप लोग को लास्ट में पढ़ाया था, जैसे टीनिया सोलियम हो गया, टीनिया सोलियम। टीनिया सोलियम को क्या कहते हैं कॉमनली? इट इज अ व्हाट? टीनिया सोलियम इज अ पोर्क टेपवर्म। ओके, आफ्टर दैट टीनिया सेजिनाटा, SAGINATA। टीनिया सेजिनाटा को बीफ टेपवर्म कहते हैं, काउस वगैरह में पाया जाता है। ओके, अनदर इज एकिनोकोकस, एकिनोकोकस, इट इज कॉल्ड एज डॉग टेपवर्म। ये कुत्ते में पाया जाता है, डॉग टेपवर्म। तो यहाँ पे आपको मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, पहला टीनिया सोलियम, दूसरा टीनिया सेजिनेटा, तीसरा एकिनोकोकस। पोक टेपवर्म, बीफ टेपवर्म एंड डॉग टेपवर्म। इट इज ओवर, प्लेटिहेलमिन्थेस भी खत्म। सो स्टूडेंट्स, नाउ द एस्केलमिन्थेस। एस्केलमिन्थेस के 2 क्लास मिलेंगे आपको। पहला हो गया फाजमीडा, और दूसरा हो जाता है ए फाजमीडा। फाजमीडा क्या है आपको पता है? दैट इज द केमोरिसेप्टर, ए फाजमीडा। ओके, अब फाजमीडा में एग्जांपल हो जाएगा एस्केरिस, जिसको हम राउंड वर्म कहते हैं, और एस्केरिस का जो लार्वा है, एस्केरिस का जो लार्वा है, जो लार्वा मिलता है एस्केरिस में, उसको हम रैबिडिटिफॉर्म कहते हैं, रैबिडिटिफॉर्म लार्वा, RHABDITIFORM, ठीक है, इसको रैबिडिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। इसमें लार्वल स्टेज मिलता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एंटेरोबियस, बताया हुआ आपको इसके बारे में। एंटेरोबियस को हम पिन वर्म कहते हैं, और पिन वर्म ये क्या करता है? ईचिंग। ओके, और ये जनरली कहाँ मिलेगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट ऊचेरेरिया, WUCHERERIA, ऊचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, दैट इज द फाइलेरियल वर्म। ओके, लोआ लोआ, दैट इज द आई वर्म। ये मेन एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है। और एक ड्रैकनकुलस, ड्रैकनकुलस को मैंने क्या कहा था? गिनी वर्म, ठीक है, ये ड्रैकनकुलस हो गया। एफास्मीडा में आ जाएगा एक एग्जांपल आ जाएगा, जिसको हम डेस्मोस्पोलेक्स कहते हैं, डेस्मोस्पोलेक्स। ओके, क्लास कभी भी खत्म हो सकता है ये, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपलोड हो जाएगा। नाउ तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एस्केलमिन्थेस, फास्मिडा एंड एफास्मिडा। एग्जांपल्स मैंने दे दिया, एस्केरिस, एंटेरोबियस, ऊचेरेरिया, लोआ लोआ एंड ड्रैकनकुलस, एंड हियर इट इज डेस्मोस्पोलेक्स। ओके, so this session is over. Meet you